बेटे की कातिल सुतेली मां के दिल दहला देने वाले इंकशाफात। खेलते बच्चे पर प्यार की बजाय गुस्सा आ गया। 4 साला शुएब को गला दुबाकर मार डाला। शौहर ने सगे बच्चों से दूर रखा जिसका रंज था। मुल्जिमा शुबाना का इतराफी बयान। स्कूल रोशन करने का ख्वाब चकनाचूर। फंड्स की कमी। हुकूमत ने सरकारी स्कूलों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का मंसूबा रोक दिया। मंसूबे पर दोबारा काम शुरू करने के लिए 8 करोड़ रुपए दरकार। ग्रीन टाउन में पानी ना मिलने पर शहरी फट पड़े। खवातीन और बच्चों का बोतले और डंडे उठाकर मिल्लत रोड पर एहतजाज। टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। नारेबाजी। वासा के शोभा कंस्ट्रक्शन की गफलत। ड्रेनों की सफाई ना हो सकी। सतु कतला ड्रेन से रुकावटें दूर ना होने के बायस बहार कॉलोनी में सफाई का काम इल्तवा का शिकार। ईद पर परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी के इंतजामात। लारी अड्डे पर गंदगी के ढेर, हर तरफ कीचड़। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा का डीआईजी ऑपरेशंस एमडी वासा और एमडीएलडब्ल्यूएमसी को मुरासला। सिक्योरिटी और सफाई बेहतर बनाने का मुतालबा। एलडीए मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। ईद उल फितर से कबर मुलाजिमीन के लिए मुख्तलिफ अलाउंस का ऐलान। हर मुलाजिम को 5,000 रुपए ईद अलाउंस देने का नोटिफिकेशन जारी। पांच माह गुजर गए। लाहौर की 3 मेडिकल यूनिवर्सिटियों को वाइस चांसलर ना मिल सके। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से महरूम। लाहौर न्यूज ने हकाइक बताए। महकमा तालीम को भी ख्याल आ गया। शादरा में स्कूल की छत से बच्ची के गिरने का मामला हल। बच्ची को टीचर ने धक्का नहीं दिया। मुअत्तल होने वाले तमाम अफसरान बहाल। लाहौर न्यूज ने वाकई की फुटेज दिखाई थी। बैनुल-अक़वामी परवाजों की हंगामी लैंडिंग के लिए नए एसओपीज जारी। परवाज की लैंडिंग की सूरत में तमाम महकमों का अमला रनवे पर मौजूद होगा। भारतीय तैयारी की लैंडिंग की सूरत में डिप्टी मैनेजर स्पेशल ब्रांच और आईबी को आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़िले सदारत इजलास। साफ पानी प्रोग्राम का जायजा। साफ पानी प्रोग्राम के लिए 25 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस कर दी गई। पीआईसी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने नए वर्जन के ड्रंक एलुवेंटिंग स्टड की खरीदारी की मंजूरी दे दी। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेरे सदारत इजलास आईसीडी डुअल चैम्बर खरीदने की भी मंजूरी। पंजाब असेंबली ने आइंदा माली साल के बजट का फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन का फाइनेंस बिल की मंजूरी के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। इजलास की कार्रवाई कल तक मुलतवी। आप ड्यूटी पे आते हो तो ये चीज़ सोच के थोड़ी आते हो कि आप जाओगे तो आप दिल्ली वापस चले जाओगे घर। हमने तो ये देखा कि वो ज्यादती करके जा रहा है किसी फैमिली के साथ, उसको जख्मी करके जा रहा है, तो नुकसान करके जा रहा है किसी का। तो जितना हमसे बन पाया हमने उसका उनके साथ तावन किया उन लोगों के साथ। जीटी रोड पर ट्रैफिक वार्डन ने फिल्मी हीरो का रूप धार लिया।
ड्राइवर ने ट्रक दौड़ाया तो वार्डन ने भी एक्शन दिखाया। चलते ट्रक पर चढ़कर उसे रोक लिया। शहरियों के हाथों ड्राइवर की खूब दुर्गत बनी। वाकये की फुटेज लाहौर न्यूज पर। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा 1 अरब 80 करोड़ रुपए के मजीद फंड अराजी खरीदने के लिए मुख्तस करने की तैयारी। PGLDA ने स्पेशल पैकेज मुतारिफ करने की तजवीज वज़ीर आला को अरसाल कर दी। रमजान अल मुबारक में भी नाकिस मशरूब का मकरू धंधा। फूड अथॉरिटी का शैंडी कोला फैक्ट्री पर छापा। 3 लाख भरी हुई और 4.5 लाख बोतलों का खाम माल बरामद। फैक्ट्री भी सील। करप्शन अपनी सजा किसी और को। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 करोड़ 19 लाख रुपए के घपलों का मामला। चीफ इंजीनियर फैजुल हसन सिप्रा को मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने वाइस चांसलर को बचाते हुए चीफ इंजीनियर को मुअत्तल किया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में खिलाफ ज़ाब्ता तयनातियां। महकमा हायर एजुकेशन कमीशन ने गैर कानूनी भर्ती अफराद को हटाने के लिए UET इंतजामिया को तीसरा खत लिख दिया। सांधा पुलिस की कार्रवाई। 2 रुकनी खतरनाक गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान का 30 से जायद वारदातें करने का इंकशाफ। नैब की टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कार्रवाई के दौरान नादहिंदगान से 1 करोड़ 22 लाख वसूल कर लिए गए। नैब ने वसूल की गई रकम गैप को अफसरान के हवाले कर दी। पंजाब प्रिजन और नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के दरमियान मुआहदा। पंजाब की जेलों में CCTV कैमरे, वॉक थ्रू गेट और जैमर्स लगाए जाएंगे। दूसरे सूबों के कोटे से मुतालिक फैसला देने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने CSS कोटा सिस्टम के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत करार दे दी। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद का सब्जी और फ्रूट मंडी बादामी बाग का दौरा। फलों की क्वालिटी और कीमतों का जायजा लिया। साबिक IG पंजाब चौधरी मंजूर की नमाज जनाजा गार्डन टाउन में अदा। कायम मकाम IG पंजाब उस्मान खटक समेत अहम शख्सियात की शिरकत। स्पॉट फिक्सिंग केस। हाईकोर्ट ने क्रिकेटर खालिद लतीफ की PCB एंटी करप्शन यूनिट की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते। ₹14 लाख इनकम टैक्स ना देने पर अदाकारा नूर को नोटिस। FBR ने 15 रोज में टैक्स जमा कराने का हुक्म दे दिया। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के हवाले से लाइफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अलहमरा हॉल में तकरीब। सियासी, समाजी और शोबे से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की शिरकत। जान बचाने के लिए खून का अतिया देने पर जोर दिया गया। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं उज़ैर मलिक और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं सर्च ऑपरेशन की। पुलिस का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इसरार खान से। जी इसरार खान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन नवाकोट के इलाका में वाक़या बस अड्डे और उनसे मुल्हिका आबादियों और नसीराबाद के इलाका मक्का कॉलोनी में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान शहरियों की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई, जबकि शनाख्ती और किराएदारी कवायद की जांच पड़ताल भी की गई। ताहम शनाख्ती कवायद की अदम दस्तियाबी पर 5 अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही है। पूछगछ की जा रही है। इसरार खान, बहुत शुक्रिया।
एक और अहम खबर के हवाले से आगाह करें आपको। मांगा मंडी के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान से। जी सरफराज खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मांगा मंडी के इलाके में डाकुओं ने फायरिंग की है एक नौजवान पे, जख्मी हो गया है और उसको अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब मैं आपको ये बताता चलूं कि आज के दिन ही मांगा मंडी में ये 3 जो है वो ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें फायरिंग की गई है। एक वाकया जो है वो मांगा मंडी रोड पे पेश आया जिसमें डाकुओं ने सरेआम 2 अफराद को लूटा। दूसरा वाकया रायवंड बस अड्डे पे सरेआम डाकुओं ने जो है वो यरगमाल बना के शहरियों को लूटा, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी देखी जा रही है आज मांगा मंडी और रायवंड के इलाके में। जी शुक्रिया सरफराज आपका। खबर दें कि महकमा सुई गैस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया गया। आज सुबह 5 से शाम 5 बजे तक गैस बंद रहेगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना फहद से। राना फहद, बताइएगा किस बिना पर यह गैस बंद रहेगी? जी, यूईटी स्टेशन, जीटी रोड, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जो है वो 10 इंच जो है वो सुई गैस की पाइपलाइन को जगह तब्दील की जा रही है, जिस हवाले से जो है वो 14 जून को सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। SNGPL की जानिब से ये जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन इलाकों में गैस बंद रहेगी उनमें बागबानपुरा, बोगीवाल, मुगलपुरा, मुजाहिदाबाद, रेलवे कॉलोनी है, वेटमैन रोड के इलाके शामिल हैं, जबकि दर्स बड़े मियाँ, स्वामी नगर, तेजाब हाता, शालामार लिंक रोड, किलार रोड, सिंहपुरा के इलाके जो है इसमें शामिल हैं, जबकि दरबार, काली ब्रिज, तोहीद पार्क, अंगूरी पार्क, गोड़े शाह, बेगमपुरा में भी जो है वो गैस बंद रहेगी। जी, आज गैस की छुट्टी रहेगी। राना फहद, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि सोलर स्कूल बातें फजूल। पंजाब हुकूमत ने भी तालीम के लिए सुतेलेपन की इंतहा कर दी। फंड्स की कमी का बहाना बनाकर सरकारी स्कूलों में शमसी तवानाई का मंसूबा फिर ठप कर दिया। एनर्जी डिपार्टमेंट और महकमा तालीम ने हुकूमत से मजीद 8 करोड़ रुपए मांग लिए। हुकूमत पंजाब ने सूबा भर के सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब का मंसूबा बनाया। रवा माली साल में इसकी मंजूरी के बाद इस पर काम भी शुरू किया गया। अब फंड्स दस्तियाब न होने के बाइस इस पर काम ठप हो गया है। 8 करोड़ की खतीर रकम की किल्लत की वजह से मंसूबा खतरे में पड़ गया है। महकमा तालीम और एनर्जी डिपार्टमेंट ने फंड्स की इस्तदा की तो महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने PC1 के असर-ए-नो जायजा के अहकाम जारी कर दिए। आइंदा बजट में फंड्स मुख्तस ना होने के बाइस इसके खटाई में पड़ने के खदशात पैदा हो गए हैं। इंतजार, इंतजार और सिर्फ इंतजार। सड़कें, पुल और अंडरपास तालीम की तरफ से मुकम्मल इज्तनाब। लाहौर की 3 बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटियां मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम हो गईं। सिलेक्शन कमेटियों के बावजूद उम्मीदवार इंतजार की सूली पर लटक गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से 24 जनवरी को इश्तिहार दिया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, किंग एडवर्ड और फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी, शहर की 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों में 5 माह से मुस्तकिल वाइस चांसलर तयनात ही नहीं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से 24 जनवरी 2017 को इश्तिहार दिया गया। पहले 5 माह तो सिलेक्शन बोर्ड ही तश्कील न पाया और अब बोर्ड बना है तो इसके बावजूद VC के उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जा रहा। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज सूबे के मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट की तैयारी में मसरूफ है। ऐसे में तमाम इख्तियारात कायम मकाम वाइस चांसलर के हाथों में देना किसी भी तनाज़े को जन्म दे सकता है। सैयद सज्जाद कासमी, नुमाइंदा, लाहौर न्यूज़। बिजली है ना पानी, हर तरफ चल रही है करप्शन की कहानी। माए सयाम में ग्रीन टाउन के रिहायशी पानी को तरस गए। शदीद गर्मी में अहले इलाका की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा, सड़क ब्लॉक कर दी गई। बच्चों ने भी पानी दो के नारे लगा दिए। रमजान के महीने तो काफर भी नहीं ऐसे करते। शदीद गर्मी और रमजान का महीना भी वासा हुकाम के दिलों को मोम ना कर सका। ग्रीन टाउन के रहायशी पानी के हुसूल के लिए सड़कों पर निकल आए, टायर जलाए और सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने वासा हुकाम और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। बच्चों ने तपती जमीन पर बैठकर वासा पानी दो के नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि रमजान में काफिर भी पानी बंद नहीं करते। हम ये पानी के लिए कर रहे हैं। तो देखो रमजान का महीना, आगे पीछे की बात तो कोई बात नहीं, चलो गुजारा कर लेते।
करते, लेकिन रमज़ान के महीने तो काफर भी नहीं ऐसे करते। 1 साल हो गए इंतजार करते हुए, हमारा ट्यूबवेल पानी बिल्कुल नहीं दे रहा। टैंकर भेजते हैं, टैंकर में पानी एक नाली लगाई हो, सारे उधर से पानी भरते हैं। एक्सियन शम्स गुज्जर मौका पर पहुंचे, लेकिन मुजाहिरीन ने इनकी भी ना सुनी। उन्होंने ऐलान किया कि इलाके के लिए नया ट्यूबवेल मंजूर कर लिया गया है, जो ईद के बाद लगा दिया जाएगा। ये ट्यूबवेल हमारा 45 ट्यूबवेल्स में, एक पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है 45 ट्यूबवेल्स की, उसमें ये ट्यूबवेल शामिल है। ये ईद के फौरी बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। मुजाहिरीन ने बावर कराया कि हुकूमत ने मसला हल ना किया तो एहतजाज का सिलसिला वक्तन व वक्तन जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद उमर अजीम के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। भूख या आदम बर्दाश्त, खाना ना देने की सजा, पीटीआई रहनुमा का होटल मैनेजर पर तशद्दुद। लाहौर न्यूज ने वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इसरार खान से। जी इसरार खान, बताइएगा कि भूख ने बावला कर दिया। जी, ये वाकया मंगल की रात ठोकर नियाज़बे के एक मारूफ रेस्टोरेंट में पेश है, जहां पर मकामी पीटीआई के रहनुमा तबस्सुम अली खोखर को सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है, जो अपने मुसल्लह साथियों के हमरा होटल पर आते हैं और आते साथ ही होटल के मैनेजर महबूब आलम को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में उनके मुसल्लह साथियों को भी देखा जा सकता है। होटल इंतजामिया का ये कहना है कि मलिक तबस्सुम अली खोखर ने चंद रोज कबल 50,000 रुपए का खाना मंगवाया, लेकिन अभी तक उसका पूरा बिल अदा नहीं किया। मंगल की शाम उन्होंने मजीद खाने का ऑर्डर दिया तो उनसे वाजिबात का मुतालबा किया गया। रकम का तकाजा करने पर कप्तान के मतवाले ने इंतकामी कार्रवाई की। जी, बहुत शुक्रिया इसरार खान आपका। खेल कोई भी हो, खिलाड़ी 2 ही खेलेंगे। पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस सिर्फ 2 अफराद के गिर्द घूमने लगी। हर अहम मंसूबे में ख्वाजा अहमद हसन और आहद चीमा की शमूलियत लाजमी ख्याल की जाने लगी, जबकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक दोनों अफराद की तैनाती मेरिट पर ही की जाती है। पंजाब का हो कोई भी बड़ा मंसूबा, सरकारी अफसर आहद खान चीमा और सियासी कारकुन ख्वाजा अहमद हसन ही अहम जिम्मेदारियों के लिए काबिल एतमाद हो गए। कायदे आजम थर्मल पावर लिमिटेड कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर आहद खान चीमा बराजमान, जबकि नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ख्वाजा अहमद हसन भी शामिल। आहद खान चीमा डीसीओ लाहौर, सेक्रेटरी तालीम पंजाब की सीट पर रह चुके हैं, जबकि डीजी एलडीए के तौर पर भी जिम्मेदारियां अदा कर चुके। पंजाब हुकूमत के सबसे अहम मेट्रो बस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी आहद खान चीमा को ही दी गई। आहद खान चीमा चेयरमैन लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी भी रहे। पंजाब हुकूमत के दूसरे बाएतमाद शख्स मुस्लिम लीग नून के सियासी कारकुन ख्वाजा अहमद हसन हैं, जो साल 1998 में मेयर लाहौर बने। मेयरशिप के बाद वाइस चेयरमैन एलडीए और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सरबराह भी रहे। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के चेयरमैन का ओहदा भी मिला। वज़ीर आला पंजाब के सीनियर मशीर के ओहदे तक भी पहुंचे। ऑरेंज लाइन स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन भी ख्वाजा अहमद हसन ही हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन भी ख्वाजा अहमद हसन ही हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जमान के मुताबिक दोनों अफराद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं और हर मंसूबे में मेरिट पर उनकी तैनाती की जाती है। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। कुछ मेयर की बरहमी की बात करते हैं। 2 साल से पेंशन से महरूम पोलियो की मरीजा उस्मा को रकम क्यों नहीं दी गई? मेयर लाहौर मुबशर जावेद इंतजामिया पर खूब बरहम हुए। लॉर्ड मेयर ने हफ्ते में 2 दिन पेंशन ब्रांच में बैठने का फैसला कर लिया। बल्दिया उज़्मा के रिटायर्ड मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का हर मंगल और जुमेरात को पेंशन सेल में बैठने का फैसला। पोलियो के मर्ज में मुब्तला 2 साल से पेंशन के लिए धक्के खाने वाली बेवा उज़्मा को रकम ना दी जा सकी, जिस पर मेयर लाहौर ने शदीद बरहमी का इजहार किया और पेंशनर्स की बढ़ती हुई मुश्किलात के पेश नजर ये फैसला किया। महकमा फनास पंजाब की जानिब से बल्दिया उज़्मा को 20 तारीख को हर हाल में पेंशन देने का पाबंद किया गया था। ताहम बल्दिया उज़्मा और हेल्थ और एजुकेशन अथॉरिटी की बेहतर मामलत न होने की वजह से इस ईद पर 2 अथॉरिटियों के 2100 पेंशनर्स रकम से महरूम रह जाएंगे। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। लोड शेडिंग का जिन एक बार फिर से बेकाबू हो गया। लाहौर में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। लेस्को की तलब 3700 मेगावाट तक पहुंच गई। शहरी सहर अफ्तार और तरावी के औकात में बिजली से महरूम रहने लगे।
शदीद गर्मी में रोजे और बिजली की लोड शेडिंग, लेस्को ने शहरियों को तंग करके रख दिया। सहर हो या इफ्तार या तरावी, लाहौर ये सब अंधेरे में गुजार रहे हैं। तलबो रसद में फर्क कम होने के बायस आर्जी तौर पर लोड शेडिंग खत्म की गई। चंद घंटों में ही सूरज ने आंखें दिखाई तो शेड्यूल तब्दील करना पड़ गया। शहर में बिजली की तलब 3700 मेगावाट है, जबकि एनपीसीसी की जानिब से 3400 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जिसके बाद शॉर्टफॉल 300 मेगावाट पर जा पहुंचा है। लेस्को के मुताबिक शहर में 4 और देही इलाकों में 6 घंटे, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10 घंटे बिजली बंद रहेगी। ताहम सरकारी शेड्यूल के बरक्स शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7, जबकि दही इलाकों में 12 घंटे तक पहुंच गया है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। ट्रक ड्राइवर ने हरदर्मी दिखाई तो वार्डन ने भी हिम्मत बढ़ाई, स्पाइडरमैन का अंदाज अपनाया और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वार्डन ने ट्रक ड्राइवर को फिल्मी अंदाज में काबू कर लिया। मामला क्या था, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं, ना ही ट्रैफिक वार्डन स्टंट लगाने में मसरूफे अमल है। ये दबंग वार्डन कोशिश कर रहा है ट्रक ड्राइवर को रोकने की, जिसने की है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। जीटी रोड पर वार्डन ने ट्रक को रोका, ऊपर चढ़ा और फिर क्या था, ड्राइवर ने ना आओ देखा ना ताओ, ट्रक के एक्सीलेटर पर पांव रख दिया। ट्रक की स्पीड कम से कम 60 किलोमीटर फी घंटा थी। इसके बावजूद ट्रैफिक वार्डन ट्रक पर लटका रहा। सड़क पर जाते शहरियों ने जब ये अजीब सूरत हाल देखी तो ट्रक को जैसे तैसे करके रोक ही लिया। फिर वार्डन ने भी किए हाथ साफ और शहरियों ने भी ड्राइवर की खूब दुर्गत बनाई। जब आप ड्यूटी पे आते हो तो ये चीज़ सोच के थोड़ी आते हो कि आप जाओगे तो आप दिल्ली आप वापस चले जाओगे घर अपने, ये सोच के तो नहीं आते। ये ड्यूटी करने आए हैं, ड्यूटी करके मतलब ये किसी के साथ ज्यादती ना हो। हमने तो यही देखा कि वो ज्यादती करके जा रहा है, किसी फैमिली के साथ उसको जख्मी करके जा रहा है, तो नुकसान करके जा रहा है किसी का। तो जितना हमसे मन पाया हमने उनके साथ तामन किया, उन लोगों के साथ। बिलाखिर ड्राइवर को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। उसके खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा भी दर्ज किया गया। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। ट्रक तो रुक गया, लेकिन खवातीन की तैयारियां जारी हैं। हाथ की कढ़ाई हमेशा से ही खवातीन की तवज्जो का मरकज रही है। ईद के रंग सकाफत के संग करने के लिए खवातीन ने रुख किया है लिबर्टी मार्केट का, बताएंगी सिद्रा मुनीर। ये है लिबर्टी मार्केट की दुपट्टा गली। दुपट्टा गली सकाफती रंगों से है भरपूर। हाथ की कढ़ाई के कुर्ते, चुनरी, फुलकारी और कांथाकारी के दुपट्टों समेत दीगर घरेलू दस्तकारियां दुपट्टा गली की खासियत हैं। ईद की आमद है और खवातीन को तलाश है सबसे मुनफरिद और खूबसूरत जोड़े की। ऐसे में दुपट्टा गली की रौनकों में हो गया है और भी इजाफा। खवातीन का कहना है कि हाथ की कढ़ाई के कपड़े आज भी फैशन में हैं, लेकिन ये कभी आउट ही नहीं हुई। इसका अपना ही एक क्लास है, इस वजह से ईद के लिए यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं। ईद पे मैं भी कुछ इसी तरह का कलरफुल ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी का कुर्ता चाह रही हूँ सिलवाना। मुनफरिद लगने की चाह में खवातीन सकाफती रंगों से मुज़य्यन रंगारंग दुपट्टे और कपड़े खरीदने में मसरूफ हैं। लिबर्टी मार्केट की दुपट्टा गली वैसे तो खवातीन की हमेशा ही तवज्जो का मरकज रहती है, लेकिन रमजानुल मुबारक में ईद के रंग सकाफत के संग करने के लिए खवातीन यहाँ पर कांथाकारी के दुपट्टे, चिकनकारी की शर्टें और ये खूबसूरत चिकनकारी के कुर्ते खरीदने के लिए लिबर्टी का रुख कर रही हैं। कैमरामैन एजाज बिर के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर। जोड़ेंगे खबर से खबर का सिलसिला, लेकिन ब्रेक के बाद। मांगा मंडी में नामालूम अफराद की मोटरसाइकिल सवार पर फायरिंग, नौजवान शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बहरिया टाउन में कायम मुकाम गवर्नर पंजाब राना मोहम्मद इकबाल एजाज इफ्तार डिनर, अहम सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जीत पर तकरीब, पीटीआई रहनुमाओं की शिरकत।
और पाकिस्तानी फिल्मों में विलन का किरदार अदा करने वाले अदाकार जाहिर शाह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी, आगे बढ़ते हैं और दोबारा से ईद की शॉपिंग की बात करते हैं। खवातीन की ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर हैं। मलबूसा जूते तो एक तरफ, जेवरात के बगैर भी तैयारी अधूरी समझी जाती है। ऐसे में लाहौरी कुड़ियां किस अंदाज के जेवरात में दिलचस्पी ले रही हैं, ये बताएंगी महानूर खालिद। कलाई में घूमता कंगन हो या पाँव में पहनी पायल की खनक, नगीने जड़े हार और अंगूठियां हो या दीगर आराइशी जेवरात, खवातीन के मन को ये सब खूब भाता है, मगर ख्वाहिश होती है कि ये सब कम कीमत, पायदार और मेयारी हो। ईद उल फितर की आमद है। लाहौरी कुड़ियों में इस दिन की मुनासबत से बना सिंगार का शौक खूब जोरों पर है। जेवरात खवातीन के इस शौक को खूब तस्कीन देते हैं। खवातीन का कहना है कि बाजार में कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी करने पहुंची हैं। ईद आ रही है, ज्वेलरी की शॉपिंग करना बहुत जरूरी है, इसलिए बाद में यहाँ। दुकानदारों का कहना है कि आजकल वैसे भी ज्वेलरी की तलब में इजाफा हुआ है और ईद के करीब ये इजाफा मामूल से ज्यादा होता है। आजकल ईद के दिनों में कस्टमर की डिमांड इस ज्वेलरी में और भी ज्यादा हो गई है। आम दिनों के अलावा इन दिनों में कस्टमर ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा करते हैं। चांद रात से पहले खरीदारी मुकम्मल करने की दावेदार खवातीन रोजाना ही बाजारों के रुख किए नजर आ रही हैं। खवातीन और जेवरात का चोली दामन का साथ है और बात हो ईद की तो ऐसे में खवातीन ज्वेलरी की खरीदारी न करें ये तो मुमकिन ही नहीं। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ महानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। ईद के दिनों में दर्जी की होती है अपनी ही मर्जी। ईद करीब के आई, दर्जियों के नखरे भी आसमान को छूने लगे। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार में मर्द हजरात की पसंद बहुत सी वैरायटी मौजूद है। मजीद बता रहे हैं गुफरान चौधरी। ईद के मौका पर मर्दों के लिए बाजार में नित नए डिज़ाइन के दीदा जेब कुर्ते, कॉटन और वॉश एंड वियर शलवार कमीज के साथ मुख्तलिफ अंदाज की सादा और जामावार की वेस्टकोट और बहुत कुछ। गर्म मौसम की वजह से इस दफा ईद पर हल्की कढ़ाई वाले, सादा, हल्के फुल्के डिजाइन वाले, मुख्तलिफ हल्के और दीदा जेब रंगों के कुर्ता शलवार ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। एक शलवार कमीज और पिशोरी चप्पल साथ एक वेस्ट कोट पसंद किए। इस तरह के कुर्ते और इसके ऊपर वेस्ट कोट जो है वो यूज करेंगे। ईद के दूसरे और तीसरे दिन के लिए नौजवान ज्यादातर जीन्स और टी शर्ट्स को पसंद कर रहे हैं। दूसरे दिन सोच रहे हैं कि पैंट या टी शर्ट पहन ले, जिससे गर्मी से जरा इजी फील हो जाए। बाजार में दस्तयाब कुर्ता शलवार की कीमतें 1500 से शुरू होकर हजारों के दरमियान हैं। बाजार में आपकी पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड्स की बेशुमार वैरायटी मौजूद है। ज़रा सा वक्त निकालिए और अपने मनपसंद कपड़े खरीदिए ताकि आपकी मीठी ईद और भी खूबसूरत हो जाए। कैमरामैन फरीम अली के साथ गुफरान चुगताई, लाहौर न्यूज़। ईद से पहले अगर ईदी मिल जाए तो क्या ही बात हो। एलडी और वासा मुलाजमीन के लिए ईदी की खुशखबरी। इंतजामिया ने मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ अलाउंस की मंजूरी दे दी। बताएंगे शेख जैनुल आबिदीन अपनी रिपोर्ट में। CBA यूनियन LDA की काविशें रंग ले आईं। ईद उल फित्र से कबल LDA मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ अलाउंसेस का ऐलान। DG LDA के अहकामात पर डायरेक्टर एडमिन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद के मौके पर हर मुलाजिम को 5000 रुपए मिलेंगे, जबकि मुलाजमीन के बच्चों के लिए एजुकेशन स्कॉलरशिप की रकम में इजाफा कर दिया गया है। 5वीं और 8वीं क्लास के तालिब इल्म के लिए 20,000, मैट्रिक के तलबा को 30,000, जबकि इंटरमीडिएट करने वाले LDA मुलाजमीन के बच्चों को 50,000 रुपए सालाना स्कॉलरशिप मिलेगा। LDA मुलाजमीन और उनके बच्चों के मैरिज अलाउंस में भी इजाफा कर दिया गया। LDA मुलाजिम को बेटे की शादी पर 50,000 और बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। उधर वासा मुलाजमीन के लिए ईद अलाउंस का ऐलान कर दिया गया। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक ग्रेड 16 तक तमाम रेगुलर मुलाजमीन को फी कस 5,000 रुपए ईद अलाउंस देने का ऐलान कर दिया गया। CBA यूनियन के सदर चौधरी फारूक ने MD वासा का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के हमरा शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
शहर के 31 रमजान बाजारों की मिली जुली हालत, कहीं सूरत हाल बेहतर तो कहीं नामुनासिब। डिप्टी मेयर्स ने शहर के मुख्तलिफ रमजान बाजारों के दौरे किए, किसी को मिली शाबाश तो किसी की हुई सरजनिश। डिप्टी मेयर एजाज हफीज ने शादमान रमजान बाजार का किया दौरा। अशिया की कीमतों और मेयार का जायजा लेते हुए इंतजामिया पर हुए बरहम। एजाज हफीज ने शादमान रमजान बाजार के अचानक दौरे पर इंतजामिया को खूब डांट पिलाई और कहा कि अवाम की सहूलत का हर सूरत ख्याल रखा जाए। जो चिकन के वो समोसे कबाब वगैरह थे, हमने उनको पहले भी वार्निंग दी है और फूड डिपार्टमेंट के लोग जो डेली यहाँ पे आते हैं वो चेक करते हैं, हम यहाँ पे रिलाय करते हैं उनके ऊपर। उसको आज कह दिया है कि अगर वो उसकी डेट अगर दोबारा ऐसे नहीं होगी उसको रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ से। दूसरी जानब डिप्टी मेयर नजीर खान सवाती पहुँचे दिल्ली गेट रमजान बाजार। तसल्ली बख्श इंतजामात पर इंतजामिया को शाबाश दी। नजीर खान सवाती ने एक एक सब्जी के नाम गिनवा कर बताया कि इस बाजार में तमाम अशिया पूरी मिकदार में मौजूद हैं। ये दुकानदार, इनको भी पता है कि अगर हम कोई ऐसी कोई कोताही करेंगे या गलती करेंगे तो हम फ़ौरन आ जाएंगे, कैमरे में आ जाएंगे, इनकी नज़रों में आ जाएंगे। अच्छे मियार का सौदा है, हर चीज़ यहाँ वाफर है। शहरियों का कहना था कि अफसरान और हुकाम के दौरे होते रहें तो रमजान बाजार के हालात ठीक रहते हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर रजा ताहिर के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। एहतिकाफ की ख्वाहिश रखने वाले अहले ईमान को रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का बेताबी से इंतजार है। दाता दरबार इंतजामिया ने मुताकिफीन की लिस्टें आवेजा कर दी। बादशाही मस्जिद में भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। राहील सैयद तफसील के साथ। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ की सादत लोगों की ख्वाहिश होती है। यूं तो शहर की हर मस्जिद में अहले ईमान एतकाफ बैठते हैं, ताहम दाता दरबार और बादशाही मस्जिद में एतकाफ करना लाखों की ख्वाहिश होती है। दाता दरबार इंतजामिया ने 2400 से ज्यादा खुश नसीबों की लिस्ट आवेजा कर दी है, जो आखिरी अशरा में अपने रब को और भी ज्यादा याद करेंगे। दरबार मस्जिद में लिस्ट में अपना नाम तलाश करने वालों का तांता बंधा रहा। जिनका नाम आया, इनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। इधर जो है दाता हजूर का मतलब करम है कि कम से कम 4-5 हज़ार बंदा जो है वो बैठता है और कोई इधर मतलब नहीं है अफरा तफरी। बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। पहले मैं डाउट था, मेरा नाम नहीं आया। पिछले साल बैठे थे तो बड़ी मुश्किल से नाम आया था, अब फिर नाम आ गया मेरा। उधर बादशाही मस्जिद में भी मुतक्किफीन की सहूलत के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। कैमरामैन साजिद अलियास के साथ राहील सैयद, लाहौर न्यूज़। और यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सगे बच्चों से दूरी ने मां को सुतेले बेटे का कातिल बना दिया। सुतेली मां का दिल दहला देने वाला एतराफी बयान। खेलते बच्चे पर प्यार की बजाय गुस्सा आ गया। 4 साला शुएब को गला दबाकर मार डाला। मुलजिमा शुबाना का एतराफी बयान। पुलिस ने मुलजिमा का रिमांड हासिल कर लिया। यूसी 130 के चेयरमैन शहबाज चांदी की बीवी का एतराफ जुर्म। सुतेले बेटे को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। खातून ने शोहर से बदला लेने के लिए सफाकियत की इंतहा की। ममता भुलाकर सुतेले बेटे को मौत के घाट उतार दिया। खुद 3 बच्चों की मां मगर 4 साला मासूम की जान ले ली। खातून का कहना है कि इसने सुतेले बेटे को गला दबाकर कत्ल किया। मेरे साथ ज्यादती कम है। एक बच्चे छीन के रखना, एक मुझे बुलाना ना, एक मुझे खर्चा नहीं देना, एक मुझे देखना नहीं, एक मैं उसकी जिंदगी में है या नहीं है थी। ये कम ज्यादती, इससे बड़ी और ज्यादती क्या है। मुलजिमा का कहना है कि शोहर ने 3 बरस मेरे सगे बच्चों को मुझसे दूर रखा और वो इस समेत अपनी बीवियों में इंसाफ भी नहीं करता था। यही वजह है कि इसने सुतेले बेटे की जान ले ली। मुलजिमा शुबाना के एतराफ के बाद पुलिस ने इसका 4 रोजा रिमांड हासिल कर लिया है। सरफराज खान, लाहौर न्यूज़।
सगे बेटों से दूरी ने मां को सुतेले बेटे का कातिल बना दिया। बेटे की कातिल सुतेली मां का दिल दहला देने वाला इंकशाफ। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने साफ पानी के प्रोग्राम का आगाज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं प्रोग्राम के लिए 25 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की है। दानियाल राठौर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पीने के साफ पानी के प्रोग्राम के उमूर का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत तमाम तहसीलों में ये प्रोग्राम शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम पर अमल दरामद से गंदे पानी से फैलने वाले अमराज की रोकथाम में मदद मिलेगी। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि साफ पानी एक नेमत और हर शहरी का बुनियादी हक है। प्रोग्राम के जरिए शहरियों को साफ पानी मुहैया करके उनका बुनियादी हक दिया जाएगा। इजलास में सूबाई वज़रा मनशाउल्लाह भट्ट, सैयद हारून सुल्तान बुखारी, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज और माहिरीन भी शरीक हुए। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के मुतासरीन का एहतजाज रंग ले आया। मंसूबे की अराजी खरीदने के लिए स्पेशल पैकेज मुतारिफ कराने की तजवीज़ तैयार कर ली गई। शेख ज़ैनुल आबिदीन तफसीलात के साथ। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे के मुतासरीन के आए रोज एहतजाज। LDA ने मामला खुश उसलूबी से तय करने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया। DG LDA ने अराजी की खरीदारी के लिए स्पेशल पैकेज मुतारिफ करवाने की तजावीज़ वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक 1 अरब 80 करोड़ रुपए के मजीद फंड्स अराजी खरीदारी के लिए मुख्तस करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शोभा लैंड एक्विजिशन ने स्पेशल पैकेज के लिए तखमीना लगाया है। स्पेशल पैकेज से मौजा नुनारिया के 659 कनाल अराजी के मुतासरीन को रकूम अदा की जाएगी। चौधरी अरशद कॉलोनी के रिहायशियों को भी स्पेशल पैकेज में पैसे अदा किए जाएंगे। गुलबर्ग एलिवेटेड मंसूबे के लिए LDA को कुल 801 कनाल 15 मरले और 95 स्क्वायर फीट अराजी एक्वायर करना है। नई तजावीज़ पर अमल के बाद एक्वायर का तखमीना 5 अरब 80 करोड़ रुपए तक पहुँच जाएगा। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सेहत आमा से मुताल्लिक़ खबर देते हुए आपको बताएं कि सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन ने ऐवान वज़ीर आला और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तो मुख्तलिफ अमूर पर इजलास की सदारत की। उनकी मसरूफियात की तफसील इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। चीफ एग्जीक्यूटिव MSPIC, डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ बजट, डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस समेत बोर्ड के दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में 38 मिलीमीटर साइज के ड्रग्स एलिवेटेड स्टंट्स और नए ICD डुअल डिवाइस की खरीदारी की बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई। दूसरी जानिब 90 शाहराए ऐवान वज़ीर आला में ख्वाजा अहमद हसन ने इजलास में NA 126 में वासा और LDA से मुतल्लिक तरक्याती कामों का जायजा लिया। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक के अलावा मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। वासा हुकाम ने NA 126 के हल्का PP 151 और PP 152 में जारी सीवरेज और वाटर सप्लाई के जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। कैमरामैन उमर अजीम के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। सरकारी अस्पतालों की इंतजामिया ने महकमा सेहत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। टेस्ट लेबॉर्ट्रियाँ मुकर्ररा वक्त तक खुली रहती हैं, ना ही सीनियर डॉक्टर्स पूरी ड्यूटी देते हैं। लेबॉर्ट्रियाँ जल्दी बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे बिलाल चौधरी। जिना अस्पताल में खातून मरीजा जोहरा बीबी की फर्श पर हलाकत के वाक़े ने हुकूमत पंजाब की ज़मीर को झंझोड़ा। 9 जनवरी को सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक के हुक्म पर सेक्रेटरी हेल्थ ने किए नए अहकामात जारी।
बेड्स की अदम दस्तयाबी की सूरत में मरीजों को दफ्तर हत्ता के जहां भी जगह मिले दाखिल करने की हिदायत, लेकिन अमल नहीं हुआ। प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर को हफ्ते में 2 दफा आउटडोर में बैठने की तलकीन, लेकिन होता क्या है, मरीजों की लंबी कतारें, लेकिन सीनियर्स डॉक्टर्स गायब। मरीजों को लैब और तशखीसी मशीनरी की सहूलत रात 12 बजे तक देने के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया। उल्टा डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की मिली भगत से निजी लेबॉरेटरियों को नवाजने का सिलसिला जारी है। अहकामात के मुताबिक अस्पतालों के MS रोजाना विजिट करते हैं और न ही सीनियर रजिस्ट्रार इमरजेंसी में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। कभी हुकूमती ढील तो कभी अस्पतालों के डॉक्टर्स और अमले की मनमानियां, हर एक सूरत में अजियत का शिकार होते हैं तो बेचारे मरीज। सैयद सज्जाद काज़मी, लाहौर न्यूज़। मेडिकल स्टोर्स मालिकान अद्वियात की मुंह मांगी कीमतें वसूल करते हैं, रेट लिस्टें आवेजा करने का पाबंद बनाया जाए। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में डॉक्टर नून मोहम्मद की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ड्रग रूल्स के तहत मेडिकल स्टोर्स रेट लिस्टें आवेजा करने के पाबंद हैं, लेकिन इन रूल्स पर अमल नहीं किया जा रहा। अद्वियात की जो कीमतें हैं वो कम होनी है। जो रोज़ानों की बुनियाद पे जो करोड़ों रुपए जो है वो मरीजों की लूट मार की जा रही है, उसका इससे असर पड़ना है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी और मेडिकल स्टोर्स मालिकान की मिली भगत के बायस शहरी इजाफी पैसे देने पर मजबूर हैं। ड्रग माफिया है, जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो चाहती नहीं है कि ये प्राइस जो है वो कंट्रोल हो। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि मेडिकल स्टोर्स मालिकान को अद्वियात की कीमतों की फहरिस्तें आवेजा करने का हुक्म जारी किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। ईद से कबल नादहिंदगान की शामत, लेस्को ने शहर में रिकवरी मुहिम का आगाज कर दिया। देखते हैं राना फहद की ये रिपोर्ट। लेस्को की मैक्लोर रोड डिवीजन में हुआ खसूसी इजलास। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज खालिद महमूद मिर्जा ने एक्शन उमर बिलाल और डिवीजन के SDOs को रिकवरी टारगेट दे दिए। CSD लेस्को ने हदायत जारी की कि नादहिंदगान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि नादहिंदगान को कैटेगरीज में तकसीम करके रिकवरी प्लान बनाया गया है। तो ये कैटेगराइजेशन करके हमने ये अपने फील्ड स्टाफ को लिस्टें दी हैं। फील्ड स्टाफ फील्ड में जा रहा है और रिकवरी जहां से नहीं आ रही उनकी डिस्कनेक्शन हम कर रहे हैं। एक्शन मैक्लोर रोड उमर बिलाल ने बताया कि रिकवरी में आने वाली मुश्किलात अब कम हो गई हैं, वो ईद से पहले टारगेट पूरा कर लेंगे। ईद के शुरू होने से पहले हम जो है ये 100% का मंथली एज वेल एज प्रोग्रेसिव रिकवरी का टारगेट अचीव कर सकें। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को खालिद महमूद मिर्जा का कहना था तमाम SDOs को नादहिंदगान की लिस्टें फराहम कर दी गई हैं। एक हफ्ते के बाद कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। कैमरामैन सलीम जानी के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने देखी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।